एपिसोड की शुरुआत में हमें रैबिट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अजीब सी जगह पर एक डीमन से मिलने के लिए आया था। दरअसल इसी डीमन ने दांते के बारे में बताया था कि आखिर दांते कौन है। तो यहाँ पर वो रैबिट बोलता है कि देखो अब मैं ये नेकलेस लेकर आ गया हूँ, तुम्हें अब मुझे वो ब्लड देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन के पास ब्लड होता है और वो ब्लड स्पार्टा के दूसरे बेटे का था और वो उस नेकलेस के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज बिजली की जैसी रोशनी निकलती है। यहाँ पर रैबिट बोलता है कि तुम्हारे पास ये ब्लड है, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर शायद कि ये स्पार्टा का दूसरा बेटा है और ये डीमन ये भी बोलता है कि उस दीवार को हटाने के लिए स्पार्टा के दोनों बेटों के ब्लड एक साथ होने चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि रैबिट दोबारा से शहर में आ जाता है जहाँ पर वो अपने सभी डीमंस को बोलता है कि तैयार हो जाओ, दांते आने वाला है। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और लेफ्टिनेंट दोनों ही इस बम से बच गए थे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अपने सभी साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और रैबिट को मारने के लिए रेडी हो जाती है। और हम देखते हैं कि दांते डिसाइड कर लेता है कि वो भी इस रैबिट को ये दीवार तोड़ने से रोकेगा। फिर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट दांते के पैर में गोली मार देती है और उसे वही ट्रक में बंद कर देती है और बोलती है कि ये सब ड्रामा तुम्हारी वजह से हो रहा है और क्या तुम अब उसे अपना ब्लड देने चाहोगे, मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो उसे बंद करके चली जाती है। यहाँ पर दांते को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि एक पर्सन से जबरदस्ती इसकी गाड़ी ले लेती है और फिर हमें वही सोल्जर दिखाया जाता है जो कि रैबिट की मदद कर रहा था। उसके पास से रैबिट का कॉल आता है और वो काम दे देता है। और फिर हम रैबिट को देखते हैं जो कि अभी भी दांते के आने का इंतजार कर रहा था और सभी को रेडी होने के लिए कहता है। और वो एक छोटे से डीमन को बुलाता है ताकि वो फर्स्ट अटैक कर सके। और फिर हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ लोकेशन पर आ रही होती है और यहाँ पर हमें वही डीमन दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बड़े से डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और फिर हमें एक जबरदस्त सीन देखने को मिलता है जहाँ पर लेफ्टिनेंट और वो डीमन दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अपना सूटकेस उठाकर उस गाड़ी से नीचे कूद जाती है और उस गाड़ी पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट रैबिट के लिए एक डील लेकर आई थी। वो बोलती है मैंने दांते को पकड़ लिया है, अगर तुम मुझे वो नेकलेस दे दोगे और इस शहर को तबाह नहीं करोगे तो मैं दांते को छोड़ दूंगी। हाँ मैं जानती हूँ, मेरे ये बटन दबाते ही दांते मारा जाएगा और तुम्हें उसका ब्लड चाहिए, तो जलने के बाद तुम दांते का ब्लड हरगिज में नहीं ले सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैबिट को उसकी डील माननी पड़ती है और वो उसे नेकलेस दे देता है। और फिर जब लेफ्टिनेंट वहाँ से जाने लगती है तो रैबिट उसे रोक लेता है, बोलता है कि क्या तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। और फिर वो उससे पूछता है कि अगर तुम चाहती तो बटन दबा भी सकती थी, लेकिन लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट वो बटन दबा देती है। असल में उस बटन का कनेक्शन उसकी गाड़ी से था जो कि अभी जली हुई थी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट ने रैबिट को धोखा दिया है। तो यहाँ पर वो रैबिट बोलता है जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग डीमन लेफ्टिनेंट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो अपना वेपन निकालती है और उसके अटैक को टॉर्च कर लेती है। और उसका वेपन कोई नॉर्मल नहीं था, उसके वेपन में से गोलियों की बजाय मिसाइल निकल रही थी। उस मिसाइल की वजह से फ्लाइंग डीमन दूर एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है और फिर लेफ्टिनेंट और उन डीमंस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट अपने अलग अलग वेपन का यूज करके उन सभी डीमंस को आसानी के साथ मार रही होती है, लेकिन उसकी अचानक से गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक डीमन उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है, वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर रैबिट बोलता है कि हर किसी की तलवार में जहर लगा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, तुम बस पैरालाइज होगी और जब तुम ठीक होगी तब तक तो मैं अपना पूरा काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दे सकता। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और अपने डीमंस को बोलता है कि उसे मार दो। वो डीमन उसे मारने ही वाले होते हैं कि जब ही दांते वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो रैबिट दांते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि दांते तुमने कितना वक्त लगा दिया आने में। और फिर वो रैबिट दांते को भड़काने लगता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप ने कितनी नाइंसाफी की है। यहाँ पर वो दांते को हेल में ले जाने की बात कर रहा था। यहाँ पर दांते सोचता है कि शायद कि मुझे जाना चाहिए और वो उसके साथ हेल में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन बोलता है कि अगर मेरे जाने के बाद इसको कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वो रैबिट सभी को ऑर्डर देता है कि कोई भी उस लड़की को नहीं मारेगा। और फिर हम देखते हैं कि दांते उस हेल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो उस हेल में जाता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ का नजारा ही कुछ ऐसा था। और फिर अचानक से दांते को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तो रैबिट बताता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है, तो उन डीमंस का क्या जो यहाँ पर सालों से रह रही है। तुम्हारे बाप की इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। दांते मेरे साथ आ जाओ, बस तुम्हारा एक ही ब्लड चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि दांते को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो दोबारा से सिटी में आने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट उसे रोक कर बोलता है जरा रुको, तुम्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ की हवा कितनी जहरीली है। और फिर वो दांते को एक दो बार मार कर दोबारा से सिटी में लेकर आ जाता है और बोलता है कि
चलो अब मुझे तुम्हारा ब्लड दे दो ताकि हम इस नाइंसाफी को खत्म कर सकें। लेकिन फिर लेफ्टिनेंट बड़ी मुश्किल से बोलती है, गधे, हरगिज भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तो मैं तुम्हें दोबारा से गोली मार दूंगी। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि ओ अब कही ना तुमने सही बात। और हम देखते हैं कि दांते रैबिट के ऑफर को ठुकरा देता है और फिर दांते और उन सभी डीमंस के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई भी डीमन दांते को छू भी नहीं पा रहा होता और दांते इन सभी से आसानी के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन जब भी फ्लैंक डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है, लेकिन फिर भी दांते उसके अटैक को टॉच करते रहता है। कभी उन्हीं के साथियों को बीच में ला देता है तो कभी उन्हीं के साथियों को वेपन बनाकर उससे अटैक कर रहा था। यहाँ पर रैबिट बोलता है कि बस मुझे एक ही बूंद चाहिए और हम देखते हैं कि वो फ्लैंक डीमन दांते को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर वो उसे मकाई में ढकेल देता है, मतलब कि हेल में। और यहाँ पर हेल में भी दांते अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जहरीली गैस की वजह से वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लैंक डीमन उसे पीछे ढकेल देता है। और हम देखते हैं वो फाइट करते करते फिर से इस वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग फिर से फाइट कर रहे थे कि जब भी लेफ्टिनेंट गन लेने की कोशिश करती है और वो गन लेकर जैसे ही रैबिट को मारने वाली थी, जब भी रैबिट अपनी तलवार का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट उसके अटैक से बच जाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते और वो फ्लाइंग डीमन फिर से लड़ते लड़ते मकाई में चले जाते हैं, यानी कि हेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर रैबिट बोलता है कि तुम सभी डीमंस उसके पीछे जाओ, मैं इस लड़की को संभाल लूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रैबिट होता है वो लेफ्टिनेंट के पास आकर उससे बोलता है कि अब तुम देखोगी कि आखिर असली मौत किससे बोलते हैं। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती है कि अगर तुम्हें सच में उन डीमंस की मदद होता तो तुम कभी उनको ऐसे कैद ही नहीं करते। असल में डार्क कॉम से तुम्हें कोई पुरानी दुश्मनी है, इसी वजह से तुम इन सभी का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर रैबिट बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन सभी डीमंस की मौत तुम जैसे शैतान के हाथों से होने से तो अच्छा था कि मैं ही उनकी तकदीर खून से लिख दूं। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही कुछ बातें करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये जो रैबिट होता है वो लेफ्टिनेंट को जानता है और लेफ्टिनेंट भी उसी रैबिट को जानती है। यहाँ पर रैबिट अपना मास्क निकालता है, जिसे देखकर लेफ्टिनेंट को याद आता है जब उसने कुछ डीमंस को मारा था तो ये भी उन्हीं लोगों में से था। यहाँ पर रैबिट बोलता है कि तुम्ही ने असल में मुझे डीमन बनाया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा है तो मालूम ही होगा कि आखिर रैबिट और लेफ्टिनेंट की स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर रैबिट वही बात फिर से बताता है, जिसे सुनकर लेफ्टिनेंट बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस वक्त वो सब चीजें नहीं जानती थी, मुझे मजबूरी में उन सभी को मानना पड़ा। सच में इंसान बहुत ज्यादा मतलबी और नफरत से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर वो रैबिट बोलता है कि सही कहा, इंसान बहुत ज्यादा नफरत से भरा हुआ होता है और मतलबी होता है। और ये कहकर वो उसके ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन जब भी हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से उन सभी डीमन से लड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और साथ ही साथ में नंबर में भी ज्यादा थे। यहाँ पर दांते अपने दिमाग का यूज करता है और उस हेल की एक चट्टान को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो उन डीमंस के ऊपर गिर जाती है और कई डीमंस मारे जाते हैं। यहाँ पर उसे जरा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए जल्द से जल्द अपने वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लाइंग डीमन फिर से उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। इन लोगों में थोड़ी फाइट होने के बाद आखिर में दांते कामयाब हो जाता है और वो वर्ल्ड में आ जाता है। इन दोनों के अचानक आने की वजह से रैबिट अपनी तलवार को रोक देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर दांते अपनी पूरी पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी वो उस डीमन को नहीं हरा पाता। लेकिन जब भी उसे एक आइडिया आता है और इस बॉटल के पास एक डिवाइस रखा हुआ था जो कि उस बॉटल को खुला हुआ रखने में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जब भी दांते उस डिवाइस को लात मार देता है, जिसकी वजह से वो डिवाइस थोड़ा खराब हो जाता है, वो बॉटल वहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन वो डीमन जो कि इस बॉटल के बीच में ही था, तो उसका आधा हिस्सा हेल में जाकर गिरता है तो आधा वहीं वर्ल्ड में रहता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर वो रैबिट की तरफ देखता है और वो बोलता है, अरे तुम एक इंसान हो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रैबिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों में उतनी ज्यादा फाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फाइट होती है। और यहाँ पर रैबिट जैसे ही नीचे गिरने वाला था, दांते नेकलेस को पकड़कर उसे बचा लेता है। यहाँ पर रैबिट दांते को कुछ अजीब अजीब बातें बोलता है जो कि उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और फिर वो उस नेकलेस को छोड़कर पानी में गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते को वो नेकलेस के दोनों ही हिस्से मिल चुके थे और इन लोगों की पूरी फाइट खत्म होने के बाद फिर डार्क कॉम की फोर्स आती है ताकि उनका भी थोड़ा बहुत नाम आ जाए। खैर उस हेलीकॉप्टर में वो अमीर पर्सन भी होता है। ओह हाँ, मैं तो ये बताने भूल गई, असल में उस फोर्स को वो अमीर पर्सन ही लेकर आया था और वो बोलता है कि दांते अपन तुम्हारे लिए पूरी फोर्स लेकर आया है। यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर में वाइस प्रेसिडेंट भी था। वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर चलाने वाला बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं, आखिर किस कैब की ये तबाही है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है, अभी तो ये बस तबाही की पहली सीढ़ी थी, अभी और हमें मंजिल देखना बाकी है। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।